हाय पाइसीज, अब हम करने वाले हैं आपकी 2022 की बोनस रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो ओवरऑल मंथ्स बचे हुए हैं अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के, ये कैसे जाएंगे, क्या क्या मैसेजेस है, क्या क्या एनर्जीज है, क्या क्या बताया जा रहा है ओवरऑल हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक की है, तो अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, दिसंबर तक हम एंड करेंगे। ठीक है, सो या लेट्स सी। अगर आपने डिटेल रीडिंग नहीं देखी है पाइसीज, आपको डिस्क्रिप्शन में 2022 की सबसे ज़्यादा डिटेल रीडिंग मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डिटेल रीडिंग देख सकते हो, टाइम स्टैम्प के साथ है वो। सो या आप वो देख सकते हो। लेट्स सी अप्रैल मंथ के लिए क्या मैसेजेस आप लोगों को दिए जा रहे हैं। वो वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। या तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है पाइसेस, लोग हो सकता है आपके साथ कुछ धोखाधड़ी की गई हो, या तो फिर आपको बताया कुछ किया हो और हो आपके साथ कुछ किया। कभी कभी क्या ना, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीटिंग के बारे में बताता है। बेसिकली कहीं से हार्ट ब्रेक, चीटिंग में कहीं से चीटिंग होना, या फिर चोरी होना। बेसिकली चोरी होना, आप देखिए चोरी, कभी कभी हम नहीं कहते कि चोर हमारे ही घर में बैठा होता है, यानी कि मे भी कोई था जो बहुत ही बुरा चाह रहा था आपका, और वो आपका घर का ही कोई सदस्य था, जो आपको बाद में पता चला कि अच्छा यही है। फिर भी आप इतने ज़्यादा आपने खुद को संभाला हुआ है, फिर भी आपने खुद को ये समझाया खैर कोई बात नहीं, वो उसके कर्म, मुझे ये ढिंढोरा नहीं पीटना कि ये इंसान मेरा बुरा चाहता था। तो यहाँ पर जैसे बहुत ही सिंपल एनर्जी इस चीज़ के बारे में 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए इस चीज़ चीटिंग के बारे में बताता है। मे बी कोई आपके साथ चीटिंग कर रहा था, या तो फिर कोई आपके सामने आपकी तारीफ़ कर रहा था और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा था, और उस इंसान को आपने पकड़ लिया, और देन आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अच्छा जी मेन बात ये थी और मैं गलत समझ रहा था। राइट, तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ को बता रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोगों को, जैसे सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मे बी कोई गलत इन्फ्लुएंस कर रहा था और वो चीज़ आपको बहुत खटक रही थी। आपने कोशिश करी बोलने की, लेकिन यू आर लाइक कि छोड़ो मिट्टी डालो। तो आपको वो बात, या तो फिर ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे उस चीज़ के रिलेटेड। अप्रैल के मंथ में ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कि कुछ तो था, कोई इन्फ्लुएंसर था जो गलत लोगों को गाइड कर रहा था, मिसगाइड कर रहा था, गलत गलत चीज़ें के रिलेटेड इन्फ्लुएंस कर रहा था। एंड यू आर लाइक इसको मैं बताऊंगा। फिर आपने नहीं बताया, ये कह करके कि छोड़ो जाने दो, तो रहने दीजिए। मैं कहूँगी बताइए फिर मत, लोगों को खुद पता चलेगा, है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हमारी तरफ से पहल होती है और लोग उस चीज़ को फिर समझते हैं कि हाँ ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आपके एनिमी, जो भी आपके एनिमी थे अप्रैल के मंथ में, जैसे पता चल गया अब कि उस एनिमी के साथ उसका कर्मा होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे वाली एनर्जी की चुप रहो, अब कहना नहीं कुछ भी। अब ना ही किसी को तुम बोलो कुछ इस बारे में, ना ही कुछ कहो। अब तो इसको इसका ईश्वर बताएगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। मे बी कम्युनिटी में जिस इंसान ने आपको बदनाम किया था, जिस जगह पे आप रहते हो उस जगह की बात हो सकती है, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो उस जगह की बात हो सकती है, कि कोई था जो आपको बदनाम कर रहा था, एंड फाइनली जैसे उसका चेहरा आपके सामने आया, एंड यू आर लाइक कि अच्छा जी ये था, चलो इसको अब अच्छे से बताते हैं। और जैसे ही आपने बताया वैसे ही थोड़ा बवाल तो हुआ, थोड़ा तमाशा क्रिएट हुआ आपस में, जैसे फैमिली में हो सकता है तमाशा क्रिएट हुआ हो, लेकिन फिर समझ आ गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी में फील कर पा रही हूँ। कुछ लोगों के लिए उनके एनिमी के साथ उनका कर्मा होने वाला है, बिकॉज ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं, पाइसीज, राइट। सो या डोंट वरी, लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं मैसेज क्या है अप्रैल मंथ के लिए। वी हैव टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। तो यहाँ पे जो आपको उससे समझदारी मिली है, ये जो भी चीज़ हुई है, मैंने आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बताई जो भी मुझे एनर्जी स्पीक हो रही थी। सो या जो भी आपके साथ हुआ है उससे आपको क्या समझ में आया है, कि क्या मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ है। मे बी आपकी तरफ से कुछ आपने छूट दे दी थी ज़्यादा। कभी कभी क्या कहते हैं ना कि हम अपने एनिमी को भी कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपने एनिमी, मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि हमारा एनिमी कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ रहा होता है ना, और हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए कि अब एक लिमिट होती है हर एक चीज़ की ना। हम कभी कभी कहते हैं कि हाँ लिमिट होती है हर एक चीज़ की, तो वही लिमिट, कभी कभी हमारा जो एनिमी होता है ना लिमिट क्रॉस करता है, कुछ भी बस करता रहेगा, बस उसको करना है, क्योंकि आप कुछ कह नहीं रहे हो, आपने मुंह बंद रखा है इस वजह से। तो यहाँ पे जैसे उससे आपको क्या सीख मिली है कि जब आप चुप रहोगे तो लोग आपको दबाएंगे, और जैसे ही आप बोलोगे लोग खुद दब जाएंगे। तो यहाँ पे इस बात को याद दिमाग में लेकर के चलिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक इंसान को दबाते चलो, जो अच्छा है उसको भी नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी बारी आए, जब भी आपको समझ आए कि हाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है, वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाना ही है आपको। नहीं उठाओगे फिर एक्स्ट्रा होगी चीज़ें, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो भी आपको उससे
जो भी आपको दुख पहुंचा है, देखिए उसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर में क्या ऐसा रहा था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, बहुत ही प्यारा मैसेज आपको दिया जा रहा है। लेट्स सी मई मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव पेज ऑफ सॉर्ट्स, डेफिनेटली यहाँ पे एक मे बी आप में से कुछ लोग को डांस सीखने का बहुत मन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके मदर की तरफ से कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, या तो फिर आपके फादर की तरफ से। मे बी आपके घर में छोटे छोटे कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, एंड जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, है ना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे डांस दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे एक्टर बनना दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अगर हम दोनों में ही बात करें तो दोनों में ही थोड़ा सा मतलब वो होता है, समझ रहे हो, कि दोनों ही मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, राइट। और मे बी इसी वजह से आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली वाले उस चीज़ के राज़ी नहीं हो रहे थे कि ये हमारे अच्छे घर के बच्चे ये सारी चीज़ें नहीं करते। तो यहाँ पे रजामंदी मई मंथ में आपको देखने को मिलेगी। जो करना चाहते हो करो ना, सीखो ना, क्यों ऐसे बैठे हुए हो राइट। मे बी आपके पेरेंट्स आपको कहे कि ओ माय गॉड, तुम्हें सच में तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम ऐसे नालायक जैसा बैठे रहते हो, और वो चीज़ आपको ट्रिगर कर जाए। फिर आप उस बात को पॉइंट आउट करो कि जब मैंने कहा था मुझे इस चीज़ को सीखना है तो आप लोगों ने सीखने नहीं दिया था। फिर आपके पेरेंट्स कहे जाओ, अब मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, अब तुम सीख लो, जाओ। तो यहाँ पे वैसा कुछ कुछ नया सीख रहे हो आप, वैसी कुछ मुझे एनर्जी फील हो रही है पेज ऑफ सोर्स से। कुछ नया सीख रहे हो, मे बी आप में से कुछ लोग को नॉलेज लेने में बहुत इंटरेस्ट है, तो लाइब्रेरी में आते जाते बहुत आपका वो होगा, आना जाना बहुत होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि वर्ड्स, नए नए वर्ड्स को तलाशिए। मे बी आप कोई काम करते हो, या फिर आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो करियर के लिहाज से, उसमें नए नए वर्ड्स को ऐड करिए। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे अननोन इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं ना जो हम नहीं कहते, जो हमें पता भी नहीं होते जिसके मतलब, उसको ऐड करिए, उसका मतलब बताइए, है ना। ऐसे करके लोगों को गाइड करिए, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली नए नए वर्ड्स सीखना मई के मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चीप एनर्जी से दूर रहिए। चीप एनर्जी क्या होती है? गॉसिप करना। अकॉर्डिंग टू मी, देखिए मेरे डिक्शनरी में चीप एनर्जी वही होती है, गॉसिप करना, पीठ पीछे बुराई करना, बेसिकली बहुत ही मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता ना, मतलब जिसके पास एकदम सेस एनर्जी होती है, कुछ नहीं होता, है ना। मेरे डैड कहते हैं सेस हो गया, तो वही मैं कह रही हूँ, जिसके पास कुछ नहीं होता, एकदम ही ख़त्म होता है दिमाग, वो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान जब दूसरों की चुगलियाँ करने लगता है, खुद कुछ नहीं कर पा रहा है तो दूसरे के बॉडी शेम करता है, दूसरों के कपड़ों के बारे में बोलता है, दूसरे के नॉलेज के बारे में बोलता है, कोई काम कर रहा है तो उस पर भी उसको पॉइंट आउट करना है, तो मेरे हिसाब से वो होता है चीप एनर्जी, वो होती है चीप एनर्जी। तो बेसिकली चीप एनर्जी से हटिए। अगर मान लीजिए आप में से कुछ गॉसिप भी करते हैं ना, सॉरी टू से, वो अलग चला जाता है। वो आपका लहजा जो है किसी के भी बारे में गॉसिप करने का, वो थोड़ा सा दूसरे साइड पे चला जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? स्टार्ट करते हो आप बहुत ही नॉर्मल टॉपिक से और लेके चले जाते हो बहुत ही बुरे तरीके से, सामने वाले को घसीट देते हो। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो ये मत करा कीजिए, ठीक है। तो गॉसिप से हटिए, पेज ऑफ सोर्ट्स, एक नई रास्ते पे बढ़िए। देखिए ज़िंदगी भी बहुत बाकी है, ठीक है। अभी आप किसी की गॉसिप कर रहे हो, कल को आपको भी अपनी गॉसिप किसी के मुंह से सुनने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो आगे बढ़िए, चीज़ों को छोड़िए। ये पुरानी बातें, पुराने ज़माने में लोग बहुत ही मज़े से करते थे पंचायत, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब नहीं है, अब इंसान अपने जीवन में बिजी है। आप भी अपने काम करा करो, ये सारी चीज़ों में मत लगा करो। ये ना लिटरली हमारे खुद के माइंड को ब्लॉक करती है ना। श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में मत रहिए, दुनिया के साथ आगे बढ़िए, चेंज करिए खुद को, एंड या जो आप करना चाहते हो मई के मंथ में उस चीज़ को आप कर पाओगे। लेट्स सी मैसेज क्या है मई मंथ के लिए। वी हैव वाई फॉलो व्हेन यू कैन लीड। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। मे बी आप में से कुछ लोग टीच करना, पढ़ाना मे बी आपको बहुत ही ट्रिगर करता है। मे बी आपको कुछ इश्यूज़ रहे हैं स्कूल में, हो सकता है आपके जो टीचर्स थे वही आपसे जलते थे बहुत ज़्यादा। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, ऑब्वियसली कलयुग है, होगा ही, किसी को भी किसी से कॉम्प्लेक्शन हो जाता है। तो मे बी आप जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के जो टीचर्स थे उनको आपसे दिक्कत सी थी, वो हर बार आपको टॉर्चर करते रहते थे। सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको अलग सा ट्रीट करेंगे। जैसे आपने फ़ीस नहीं दिया है तो आपको बहुत टॉर्चर करा जाएगा उस बात पे स्कूल की तरफ से। टीचर्स को बहुत दिक्कत थी, और इसकी वजह से आपके माइंड में वो चीज़ छप सी गई है कि जो भी टीचर है, कोई टीचर कभी अच्छा नहीं होता, कोई भी गुरु अच्छा नहीं होता, है ना। टीचर को तो हम गुरु का सम्मान देते हैं, लेकिन कुछ लोग लायक नहीं होते, है ना। तो मे बी वो आपके दिमाग में छप गई है वो बात कि हाँ भाई कोई टीचर अच्छा हो ही नहीं सकता, सब टीचर ख़राब है। तो यहाँ पर जैसे आप खुद एक अच्छे टीचर बनोगे, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ट्स, खुद एक अच्छा टीचर बनना, खुद अच्छे से पढ़ाना, खुद अच्छे से गाइड करना। कुछ लोगों के लिए अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है
है, बिल्कुल ही आपका वो हट जाएगा। वो जो पट्टी है ना आपके दिमाग में, वो जो आपने छाप ली अपने दिमाग में कि सारा टीचर, सारा गुरु बुरा ही होता है, सबको दिक्कत ही है मेरे से, वो हट जाएगा। क्योंकि जब आपको एक सही इंसान मिलेगा ना, तो आप सोचोगे हाँ, टाइमिंग की बात होती है। तो यहाँ पे जैसे एक सही इंसान मिल सकता है, या तो फिर आप खुद लोगों को टीच कर सकते हो। लेट्स सी जून मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। तो जून मंथ में बेसिकली अच्छा मुझे एक चीज़ सुनाई दी यहाँ पे, जितना ज़्यादा सीखते जाओगे या फिर जितना ज़्यादा अपने काम में पुराने होते जाओगे, उतना ज़्यादा बेस्ट बनते जाओगे। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली आप जिस भी काम को कर रहे थे उसमें बेस्ट बनना, सेंसिबल चीज़ों को करना। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज है डेफिनेटली। अगर आप में से कुछ लोग कोई प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे, डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको ऐसा लगता है दुनिया में, जैसे आई डोंट नो, मैं इस मैसेज को ढंग से नहीं पिक कर पा रही हूँ। जैसे आपके अंदर डर बहुत है चीज़ों का, या 4 ऑफ वॉन्ड्स, डर बहुत है चीज़ों का। एक बहुत ही सडन मुझे घुमा फिरा के मैसेज दिया गया कि डर बहुत है आपके 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 अंदर, किसी चीज़ का डर बहुत छुपा हुआ है। जैसे कोई चीज़ से डरते बहुत ज़्यादा हो, डर बहुत लगता है लोगों से, लेकिन बस दिखाते नहीं हो किसी के सामने, और दिखाना भी नहीं चाहिए मैं कहूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों से डरोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपको डराएंगे। लेकिन देखिए आप इस डर को ख़त्म कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज नहीं तो कल जिस भी चीज़ से डरते हो, जिस भी चीज़ से भागते हो, वो आपकी तरफ आएगा ही। कभी कभी आपने सुना होगा हम प्यार से बहुत ज़्यादा भागने लगते हैं, खुद से भागने की आदत हो जाती है, क्योंकि है ना, फीलिंग से भागने की आदत हो जाती है कि हम प्यार से भागने लगते हैं, है ना। तो जिस चीज़ से आप भागोगे वही बार बार आपके मुंह के सामने लाया जाएगा, वही यूनिवर्स बार बार उसी चीज़ में आपको ढकेलेगा। क्योंकि क्यों आप भाग रहे हो, भागो नहीं किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ से डर है, उसको फेस करिए, देखिए उस फियर को ख़त्म कैसे करा जा सकता है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, देखिए उस फियर को ख़त्म कैसे करो आप। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जून का मंथ, फियर ख़त्म करना, एक न्यू एनर्जी की तरफ बना। कुछ लोगों के लिए मे भी अगर आपके घर में कोई रहता था पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि पैसों की दिक्कत हो गई थी, तो वो कहीं और चला गया था, कोई फॉरेन साइड पे रहने, और वो फिर बहुत टाइम हो गया वो इंसान मिलने नहीं आया, ऑलमोस्ट 3 या फिर 4 ईयर्स हो गए हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो इंसान जून के मंथ में आपको प्लानिंग बनते हुए दिखाई दे सकती है कि हाँ वो इंसान आ रहा है। और कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई मजबूरी में आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही हैप्पी एनर्जी के साथ आ रहा है कि चलो अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छा एनर्जी होगा। सो या 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, खुशियों और बहुत सारे अनगिनत एनर्जीज़ लेकर के आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी जून मंथ के लिए मैसेज क्या है। वी हैव देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आएगी। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लव के लिहाज से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि डेफिनेटली आपकी तरफ रिश्ता आ रहा है, एंड ये चीज़ आपको समझ आएगी कि कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मान लो अगर मैं उस दिन शॉर्टकट अपना लेता, चीज़ों को जैसे मुझे करना चाहिए था, जिस हार्डवर्क से करना चाहिए था, अगर मैं उस दिन नहीं करता, तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ नहीं होता, राइट। कभी कभी हम ना किसी को प्यार करते हैं, लेकिन हम बहुत ही सोचते हैं कि सामने वाला उतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं समझे, क्योंकि जब सामने वाला बहुत ज़्यादा समझता है तो फिर अलग कनेक्शन बन जाता है हमारा, राइट। सामने वाले के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं हम। तो कभी कभी इस लिहाज से भी हम चाहते हैं ना कि ना कोई हमारी फीलिंग्स को ना ही समझे, हम अपने ही अंदर ही रखते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट। तो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने। जून के मंथ में जैसे चल रहा है वैसा चलने दीजिए, वो बदलाव ऑटोमेटिकली आएगा। जुलाई के मंथ के लिए हम मैसेज देख लेते हैं। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। ये बता रहा है बेसिकली आगे बढ़ने के बारे में। ये बता रहा है मे बी आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, मे बी आप किसी गलत रॉन्ग डिसीजंस आपने ले लिए थे, जिसकी वजह से आप दुखी बहुत थे, अभी तक दुखी बहुत हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाप हो गया है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं कुछ एक्सपीरियंस हमारे जीवन में हो जाते हैं, या फिर कोई इंसान हमारे जीवन में आ जाता है, और फिर वो हमें इतना भयंकर एक्सपीरियंस दे करके जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो इंसान मनहूस था, पता नहीं हमने कौन से पाप कर दिए थे कि वो इंसान हमें मिला, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली उसका जो भी गिल्ट है, जुलाई मंथ में उस गिल्ट को निकालिएगा, उस डर को निकालिएगा। मैं इसी वजह से कह रही हूँ कि डर दिखाइए मत किसी को, लेकिन देखिए ये जो भी डर है, या फिर ये जो भी एंग्जाइटी है, या फिर ये जो भी घबराहट है, ये जो भी ट्रस्ट इशू है, देखिए इसको आप ख़त्म कैसे कर सकते हो, है ना। छुपाने से तो कुछ नहीं होगा, एक ना एक दिन वो चीज़ आपके सामने आनी ही है। कभी कभी क्या कहते हैं ना, हमारे अंदर ना कोई फीलिंग दबी हुई रहती है ना, तो वो गुस्से में निकलती है। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग गुस्से में रोने लगते हैं, उनको इतना गुस्सा आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अंदर कोई फीलिंग दबी होती है जो गुस्से के ज़रिए निकल रही है।
निकलना है ना फीलिंग को कैसे भी, तो वो निकलेगी ऐसे ही। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, फीलिंग को समझिए क्या है क्या नहीं उसको समझिए। बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है आपको आउल बहुत दिखाई देगा जुलाई के मंथ में, बहुत सारे उल्लू दिखाई देंगे, आउल दिखाई देगा, ब्राउन आउल और वाइट आउल, या तो फिर ड्रीम में या तो फिर ये दोनों साथ में दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि गलत डिसीजन ले लिया था, उसकी वजह से अभी तक गिल्ट मत करो, अभी तक उस चीज़ को लेकर के उदास मत हो। कोई बात नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें ना डिवाइन टाइम पे होती हैं और डिवाइन टाइम पे ही एंड हो जाती है ना, उसको टाइम के साथ ही एंड कर देना चाहिए, वरना फिर उस चीज़ की यादें जो होती हैं वो सालों साल तक परेशान करती है। और हमारा जो सोल होता है वो, आप इधर से तो माफ़ कर दोगे कि चलो जाने दो कोई बात नहीं, 2 साल पकड़ लोगे किसी बात को, तीसरे साल सोचोगे माफ़ कर देना है, माफ़ आप इधर से तो कर दोगे कॉन्शियस माइंड से, लेकिन सबकॉन्शियस में सोल वो बात पकड़ लेगी, फिर अगले जन्म में भी आप सेम उसी इंसान से टकराओगे, राइट। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, छोड़ दीजिए, ग्रजेस नहीं रखना है, जो हो गया सो हो गया, गलत डिसीजन ले ली थी अब नहीं लेना, ठीक है। बहुत ही क्रीपी आवाज़ सुनाई दे रही है एक्चुअल में। यहाँ पे जब हवा चलती है ना तो बहुत ही डरावनी आवाज़ आती है, बहुत ही डरावनी और बहुत ही वियर्ड लगता है सुनने में। आई थिंक ऐसे आउल ही कहता है हु करके ऐसे ना आउल ही कहता है, तो आपको सुनाई देगी थोड़ी देर में आवाज़, फिर जब हवा चलेगी तो। लेकिन तो अगर आई एम सो सॉरी अगर आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो सुनने में, तो क्योंकि मैं खुद डर गई अभी खैर, तो यहाँ 6 ऑफ सोर्ड्स, आगे बढ़ना, जुलाई के मंथ में आगे बढ़ना चीज़ों से, जिस टाइम पे आप मिसगाइड हो गए थे या फिर जिस टाइम पे आपको गलत गाइड करा गया था या फिर जिस भी साइड पे आप गलत डायरेक्शन में चले गए थे, वापस से सही डायरेक्शन में आना। लेट्स सी मैसेज क्या है जुलाई के लिए। वी हैव डोंट प्ले विद समवन एल्स फीलिंग जस्ट बिकॉज यू कैन। तो यहाँ पे मे बी मुझे स्टैंड अप कॉमेडी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग कॉमेडी अच्छा करते हो, हंसाते लोगों को अच्छा हो, या तो फिर आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से खुश करते हो, हंसा बहुत देते हो लोगों को। तो यहाँ पे जैसे जुलाई के मंथ में वही उसी से कुछ रिलेटेड स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो आपका पैशन है, आपको बहुत अच्छा लगता है किसी को हंसाना या फिर किसी को ऐसे खुश कर देना। किसी का मूड ख़राब है, किसी को एकदम से हंसा देना, कोई डिप्रेशन है, किसी को डिप्रेशन में से निकालना, ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल मैसेज दोगे, एक बहुत ही सिंपल चीज़ से बहुत ही सिंपल मैसेज दोगे। मे बी आपको पूरी दुनिया सुने, ऐसा हो सकता है जिस चीज़ को आप करो, मे बी वो एकदम से सडन वायरल चला जाए। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो यहाँ पे आप लोगों को यही मैसेज दोगे कि कभी भी किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो ये बेसिकली ये प्लस पॉइंट हुआ है ना, ये प्लस पॉइंट हुआ कि आप अगर उसका साथ निभाओगे तो वो आपका एंड तक साथ निभाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले के साथ खेलो, सामने वाले के फीलिंग के साथ खिलवाड़ करो। तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज लोगों को दोगे, और लिटरली ये जिसने भी आपका हाल करा है ना ऐसा कि आपको अब समझ नहीं आता कि डिसीजन कौन सा लेना है या फिर कैसा लेना है, उसके साथ तो उसका कर्मा होगा। कभी कभी ना हम कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ लोग हमारे साथ इतना बुरा कर देते हैं कि मन करता है कि मतलब वैसे मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें मन करता है कि सामने वाले को मारो पीटो, सामने वाले को जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ, मे बी आपका दिल करता होगा ऐसा, या तो फिर आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन लिटरली आपका जो माइंड है ना ये बार बार इस थॉट को लेकर के आता है कि सामने वाले को जैसे मारो, खूब मारो, सामने वाले को ये चीज़ याद दिलाओ कि उसने करा क्या है। तो लिटरली जिसने जो करा है उसको वो चीज़ मिलेगी। डोंट वरी, खुद आप इस चीज़ को लेकर के टेंशन ना लें, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे जुलाई के मंथ में जिसने जो करा है उसको वो चीज़ मिलेगी। आप बस सुनोगे कि उसके साथ ये चीज़ हुई है और बहुत हैप्पी फील करोगे कि चलो कर्मा होता तो है, लेकिन मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा हो गया। और यही बात होती है कर्मा की, कि जब हम कर्मा को ऐसे छोड़ देते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, है ना। मैंने कुछ नहीं करना सामने से, तब कर्मा हमसे भी ज़्यादा देता है सामने वाले को। लेट्स सी जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज है, सॉरी अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली समझदारी आ रही है, वो लीडरशिप वाली क्वालिटी आ रही है। अब मे भी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो और वो समझदारी देखने को मिलेगी अगस्त के मंथ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, एक बड़े लेवल पे खुद को देखोगे, या यहाँ पे जैसे लोगों को अपने साथ फ्लेक्सिबल होना सिखाओगे। देखिए ये जो किंग है ना, किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, इसमें सारी चीज़ें सही है। मे बी आपके इर्द गिर्द कोई है जो कि जिसकी नज़रें बहुत तेज़ है। कभी कभी हम कुछ लोग कहते हैं ना इसकी नज़रें बहुत तेज़ है, और नज़रें तेज़ होने का मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए कोई आपका काम बनने वाला है एंड किसी ने देख लिया, मान लीजिए किसी की नज़रें तेज़ है और उसने देख लिया, तो वो काम बिगड़ना ही है। कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी की टोक लगने पर ना एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो होता है, सच में ऐसा होता है। हर टाइम देखिए कोई चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती, राइट।
तो यह किंग ऑफ वॉन्ड्स इसी चीज़ को बता रहा है कि जो भी आपके ऊपर बुरी नज़र रखे हुए था, जब किसी के दिल में बहुत ज़्यादा बुरा होता है ना किसी के लिए, या फिर कोई किसी से बहुत ज़्यादा जल रहा होता है, तब किसी की ऐसी नज़रें लगती हैं, फिर तब किसी को मतलब तब किसी की बोली या फिर किसी की नज़र लग जाती है, राइट। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि मान लीजिए किसी ने आपका काम बिगाड़ा था बहुत पहले, और अभी तक आपके दिल में है कि यार उसने बहुत गलत करा था, उसने देखा था तभी मुझे पता है, तभी ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे जैसे कि वो चीज़ ठीक होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि मे बी आप अपना कोई पर्टिकुलर अपना कोई हेल्प सेंटर खोल सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट बहुत है, अगर आप एनिमल लवर हो लेकिन आपको एनिमल लॉस देखने पे बहुत बुरा लगता है, तो आप अपना कोई हेल्प सेंटर खोल सकते हो डेफिनेटली, जहाँ पे आप हर एक एनिमल को सेव करोगे, बचाओगे। लेट्स सी मैसेज क्या है अगस्त मंथ के लिए। वी हैव कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो खुद को आगे बढ़ाते रहिए। यहाँ पे मुझे प्लानिंग दिखाई दे रही है अगस्त मंथ में। जैसे खोलने का एकदम से मेरा मतलब नहीं है कि आप खोल लोगे, इट इज़ जस्ट दैट कि आप प्लान करोगे कि कितने पैसे लगेंगे, कितने डोनेशंस लेने हैं, कैसे क्या करेंगे, जैसे कि ये सेंटर आगे बढ़े, जैसे कि इसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज़, अच्छे अच्छे फीचर्स हो सके, राइट। तो यहाँ पर आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन ये प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होगी आपकी। लिटरली मुझे लाइफ चेंजिंग इवेंट सुनाई दिया, जैसे एंजल्स ने मुझे बताया। डेफिनेटली ये डिवाइन है, एंजल नहीं है, डिवाइन है। यहाँ पे डिवाइन ने मुझे बताया लाइफ चेंजिंग इवेंट। मे बी कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट हो सकता है आपके साथ। मे बी यहाँ पे मुझे जैसे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नहीं देखते हम, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना रिस्पेक्टेड हमें जगह मिल जाती है, तो वैसे ही कोई रिस्पेक्टेड जगह आपको मिलेगी जहाँ पर आप बेसिकली काम कर सको पॉलिटिक्स में रह करके, या तो फिर अब ऐसा कह सकते हो ना कभी कभी पावर में रह करके, है ना। हर टाइम पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिक्स ही नहीं होता, पावर में रह करके काम को कर सको, जहाँ पे आप कुछ ऑर्डर दो और लोग उसी काम को फॉलो करें। तो यहाँ कीप मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज आपको दिया जा रहा है, आगे बढ़ते जाइए। लेट्स सी सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली सितंबर मंथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके जीवन में आ सकता है, कोई इंसान आ सकता है, डेफिनेटली किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है। और ये जो मुलाकात, देखिए आप गिल्ट नहीं छोड़ रहे हो ना कोई बात का, इसी वजह से ये देरी हो रही है। जेन्युइनली बता रही हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स से गिल्ट नहीं छोड़ रहे हो आप किसी चीज़ का। आपको लग रहा है जो चीज़ हुई है मेरे साथ बहुत गलत हुई है, और मैं मानती हूँ गलत हुई है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गलत नहीं हुई है। इट इज़ जस्ट दैट ना कि जब तक आप उस बात को छोड़ोगे तब तक कोई नया इंसान आपके जीवन में एंटर नहीं करेगा, राइट। तो कोई भी गिल्ट है, कोई भी फीलिंग है, उसको छोड़ो, माफ़ करो चीज़ों को। फॉरगिव करना बहुत महत्व है ना, बहुत महत्व दिया गया स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिव करना। यकीनन फॉरगिव करने से सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो यहाँ पे माफ़ करिए 2 ऑफ कप्स, वरना फिर ये जो नया रिलेशनशिप है ये भी आपको टॉक्सिक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप गिल्ट लेकर के चल रहे हो, और वो सामने वाला जैसे भी बिहेवियर करेगा, जो भी गिफ्ट देगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मेरे पास्ट में हो चुकी है, शायद वो पास्ट जैसा ना हो, राइट। तो यहाँ पे सामने वाले को माफ़ करिए। ये तो बहुत जल्दी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स में ना ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ जैसे आएगी, लेकिन आपको करना क्या है, तो ये गिल्ट को छोड़ना है कि मैंने गलत डिसीज़न ले लिया था, ये हो गया था, है ना। तो कि सितंबर तक तो टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको इतना बताऊंगी, सितंबर तक टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप इस बात को बहुत ज़्यादा खींच के चल रहे हो, रबर जैसा खींचे जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मेरा खींचना सही है, मतलब इस बात को आगे लेकर के मेरे साथ जाना सही है, क्योंकि अगर मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट करूँगा फिर सामने वाला धोखेबाज निकल गया तो, है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस सोच को अभी ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दुनिया में 1-2 लोग गलत हो तो सारे ही लोग गलत हो। आपने कई ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो भेड़ चाल करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं लोगों को, है ना, कॉपी करते हैं, कंटेंट कॉपी करते हैं, लोगों को कॉपी करते हैं, किसी की बोली कॉपी करते हैं, राइट। तो वो मिसलीड कर रहे हैं, वही सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं जो सामने वाला कर रहा है, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो जो इंसान जो ओरिजिनल चीज़ क्रिएट कर रहा हो वो भी गलत हो, राइट। तो कभी कभी हम ना ओरिजिनल चीज़ को हम ये कह करके छोड़ देते हैं कि अरे ये तुम तो कॉपी हो किसी के, राइट। हम ओरिजिनल चीज़ को गवा देते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं करना है। 2 ऑफ कप्स, नया रिलेशनशिप आएगा, और ये रिलेशनशिप अगर हम बात करें, अगर आप इस चीज़ को लेट गो करोगे तो कब तक आएगा। तो ये डेफिनेटली, ये कौन सा मंथ है, जून और जुलाई। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, जून, ये देखो आप 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना यहाँ पे, मैरिज का कार्ड। तो ये बेसिकली उस टाइम पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेडी आपको करा जा रहा है। रेडी नहीं रहोगे तो चीज़ें फिर टॉक्सिक ही होंगी ना। तो यहाँ पे रेडी करा जा रहा है, लेकिन डेफिनेटली सितंबर मंथ में कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है जो न्यू बिगनिंग का कारण बनेगा, जो प्यार के साथ आपको जोड़ेगा। मैसेज क्या है आपके लिए, वी हैव द बॉडी अचीव्स व्हाट द माइंड बिलीव्स। तो यार जो आप सोचोगे वही आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। जस्ट इमेजिन,
हल्का सा ऐसे कर दो, हल्का सा कहीं पे चोट लगा दो, मतलब हल्का सा ऐसे कर दो, हल्का सा एकदम। फिर आप कहो ओ मुझे चोट लगी, मुझे चोट लगी, यकीनन आपको वहाँ पे पेन होने लगेगा। ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो जो आप अपने माइंड को बिलीव दिलवाओगे ना जिस चीज़ के ऊपर, वैसा ही आपका बॉडी भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो हमारे बॉडी को कमांड देता है, राइट। हम कहेंगे हमें हाथ उठाना है, सबसे पहले हम अपने माइंड से कह रहे होते हैं, माइंड को ये कमांड दे रहे होते हैं, फिर हमारा माइंड हमारे बॉडी की तरफ वो फीलिंग या फिर वो चीज़ पहुँचाता है, फिर हम वैसा ही रिएक्ट करते हैं, राइट। तो या यहाँ पे अच्छा बिलीव रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर बिलीव करो जो बात असल में सही नहीं है, या फिर जो बात आपको बुराई की तरफ या फिर जो बात आपको अंधविश्वास की तरफ जोड़ रही है, और फिर आप कहो कि मुझे जीवन में अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे अच्छी अच्छी बातों के बारे में सोचिए, जो हो चुका उसको जाने दीजिए। एक्सेप्टेंस की यहाँ पे कमी है, एक्सेप्ट नहीं करते हो। क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, या फिर क्या आपको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग हैं। देखिए आप क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो 90% काम हमारा हो जाता है, बाकी जो 10% काम बचता है वो एंजल्स की तरफ से होता है, जो होता है हीलिंग का। वाह, लेट्स सी उसके बाद क्या है। अक्टूबर मंथ के लिए वी हैव द सन। तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आपके लिए एक न्यू बिगनिंग का कारण बनेगा, आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस लेकर के आएगा, बहुत सारी क्यूट एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगा। कभी कभी हम किसी को देख के कहते हैं ना, ओ माय गॉड ये इंसान कितना क्यूट है, क्योंकि एक तो उसकी हरकतें होती है वैसे, दूसरी बात उसका तरीका हमसे बात करने का, तीसरी बात चाहता मतलब हरकतें करता है, राइट। तो यार कभी कभी ना किसी की हरकतें बहुत क्यूट लगती है हमें। और लव के लिहाज से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली कभी कोई हमारे लिए कुछ बहुत केयर दिखा देता है तो हमें बहुत क्यूट लगता है ना। तो बेसिकली अक्टूबर का मंथ लव के लिहाज से बहुत ही क्यूट मंथ रहेगा। डेफिनेटली बहुत सारी क्यूट क्यूट चीज़ें आप देखोगे, एंड डेफिनेटली क्यूट वर्ड ही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है, तो या क्यूट। अक्टूबर के मंथ में बहुत सारी क्यूट एनर्जी आप देखोगे। सितंबर के मंथ में आई मीन, या अगस्त था, एक मिनट, या तो ये सितंबर के बाद की है, सितंबर तो यहाँ पे है ना, सितंबर राइट। अक्टूबर, तो अक्टूबर के लिए अगर हम बात करें तो ये न्यू बिगनिंग वाला मंथ होगा, जहाँ पे बहुत ही क्यूट एनर्जी मैनिफेस्ट होगी। ट्रॉमा जो है उससे आप निकलोगे, क्योंकि आप डिप्रेशन में जब हम होते हैं तो हमें ट्रॉमा बहुत हर्ट करता है, खास करके जो पास्ट में हुआ रहता है ना वो हमें बहुत हर्ट करता है, हम खुद को डैमेज करते हैं पास्ट की चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे उस चीज़ से निकलोगे आप, डेफिनेटली यहाँ पे एक नई एनर्जी के साथ काम करोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा ओपन होगा आपका, जिसकी वजह से बहुत सारी प्यारी एनर्जी, बहुत सारे जैसे स्ट्रेंथ, अपने बॉडी में बहुत सारी पावर महसूस करोगे आप। तो यहाँ पे सन का कार्ड अक्टूबर मंथ के लिए फेम भी लेकर के आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है अक्टूबर के मंथ में डेफिनेटली जिस भी काम को आप कर रहे हो फेम देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हुए दिखेंगे, ब्लेसिंग्स देते हुए आपको दिखेंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे कर्म, देखिए हर एक चीज़ कर्म के ऊपर होती है, मैं तो यही मानती हूँ, खैर मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो यही मानती हूँ हर एक चीज़ कर्मा होती है। आपने देखा होगा कई लोगों को बहुत हेट मिलता है, लेकिन असल में कुछ किया नहीं होता उन लोगों ने, लेकिन फिर भी उन्हें हेट मिलता है, क्योंकि वो उनके कर्म होते हैं, है ना। कभी देखा होगा आपने कि कुछ लोग बहुत गलत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारे लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। क्यों होता है ऐसा? कर्मा ही होता है ना। जब कोई गलत करके भी उसे बहुत अच्छा दिया जा रहा है, जब किसी ने कुछ गलत नहीं भी किया तभी भी उसे इतना खरा खोटी सुनाया जाए, तो क्या है फिर? कर्मा ही है, राइट। तो आपके कर्म, बेसिकली कर्म। लेट्स सी मैसेज क्या अक्टूबर मंथ के लिए। वी हैव डोंट फॉरगेट टू प्ले, तो खेलना मत भूलिएगा, खेलते रहिए, खेलना तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, खेलते रहना चाहिए। तो यह अक्टूबर के मंथ में बहुत सारी प्लेफुल एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्यूट एनर्जी होगी। और बेसिकली जब भी हम ऐसे कोई क्यूट शख्स से जुड़ते हैं जो हमारी केयर करता है, तो हमें खेल कूद में वापस से हमारा इनर चाइल्ड को ना वो इंसान वापस से निकाल देता है। जो हमारा इनर चाइल्ड एक साइड से आप कह लो डेड हो जाता है, एक साइड से आप कह लो हमारा इनर चाइल्ड जैसे ख़त्म सा हो जाता है, उसको वापस से वो जो प्यार होता है वो वापस से निकाल देता है हमारे इनर चाइल्ड को, जहाँ पे हम वही सारी मस्तियाँ कर रहे होते हैं जो हम बचपन में किया करते थे, राइट। क्योंकि सोसाइटी हम लोग इतना करते हैं बड़े होकर के कि हम भूल जाते हैं खेलना कूदना, हम भूल जाते हैं कि हम बचपन में एक्ट कैसे करते थे, हम भूल जाते हैं कि हम बचपन में जो नॉनसेंस हम जिस चीज़ को कह रहे होते हैं कि बच्चा रेत को बस बॉटल में डाला जा रहा है, उसको हम नॉनसेंस कहते हैं कि उसमें क्या मज़ा आ रहा है ना। हम भूल जाते हैं कि एक टाइम पे हम भी उसी चीज़ को करें, हमने भी एक टाइम पे उसी चीज़ को किया था, क्योंकि हम सोसाइटी कह करके बड़े होते गए हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, ऐसे मत करो वैसे मत करो, उसकी वजह से हम भूल जाते हैं, है ना, कि हमने अपने बचपन में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी, हम बहुत सारी चीज़ों से खेले होते हैं, हमारे पास कई टॉयज़ होते थे बचपन में, राइट। तो यहाँ पे ये इंसान वापस से जैसे आपके इनर चाइल्ड को वापस से ज़िंदा करेगा, आप ऐसा कह सकते हो।
ओके गाइस, तो अभी मैंने रियलाइज़ करा एक चीज़ जो मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे साथ अभी क्या हुआ, अभी कितने मंथ्स बचे हुए हैं, अभी ओवरऑल 2 मंथ्स बचे हुए हैं। अक्टूबर के लिए हमारे पास सन आया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, पता नहीं ये कैसे हुआ है। या 2 मंथ्स के लिए 2 ही कार्ड्स आने थे, ये 2 कार्ड्स हैं। लेकिन अभी मैंने नोटिस करा एक और कार्ड है जो किसके लिए, किस मंथ के लिए है मुझे नहीं पता है। सो अगर माफ़ कीजिएगा मुझे, अगर कोई मंथ मेरे से छूट गया है तो, अगर मैंने कोई मंथ का यहाँ पे ज़िक्र नहीं करा है जो मंथ बीच में आता है, तो मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा है एक और मंथ का मैंने क्यों निकाला है, एक्स्ट्रा मंथ का मैंने क्यों निकाला है। मैंने यहाँ पे सारे मंथ्स का डिस्कस करा है, लेकिन हो सकता है मैसेज आपके लिए होगा, तो लेट्स सी। खैर कोई बात नहीं। लेट्स सी नवंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली। तो यहाँ पे नवंबर मंथ में हम दोनों चीज़ों को कवर कर देते हैं। इट्स ओके। सो या नवंबर मंथ में मेरा इंट्यूशन कह रहा है नवंबर मंथ में दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर दो। सो या नवंबर मंथ में जैसे आपकी खुद के ऊपर एनर्जी लगी होगी, यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या नहीं कह रहे। यू आर लाइक मुझे खुद के अंदर पीस ढूंढना है, मुझे खुद के अंदर शांति चाहिए और बाकी मुझे और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी थी और कोई है जो आपके अंदर जैसे पेशेंस लेकर के आ रहा है कि पेशेंस, धैर्य रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है चीज़ों में। तो यहाँ पे धैर्य रख रहे हो, पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, कहीं ना कहीं खुल के बताना चीज़ों को, ये बहुत होगा नवंबर के मंथ में। डेफिनेटली अपना पर्सपेक्टिव फर्स्ट होगा आपके लिए कि आप क्या सोचते हो किसी चीज़ को लेकर के, आपकी क्या थिंकिंग है इस चीज़ को। मे बी आप अपने थिंकिंग को दबाते रहे हो बचपन से लेकर के अभी तक। पता नहीं क्यों मुझे लड़ाई दिखाई दे रही है कि मे बी आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में बहुत फाइट होती है, बिकॉज आप अलग सोच के हो। आप कभी भी अपनी पेरेंट्स की सोच से एग्री नहीं करते, आपकी सोच हमेशा बहुत अलग होती है। आपकी पर्सनैलिटी में दबना नहीं है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा पर्सपेक्टिव अपना रखते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है तो वो उनके हिसाब से ढल जाते हैं, बोलते हैं हाँ तुम ही सही कह रहे हो, राइट। तो वैसा नहीं है, यू आर लाइक कि ये मेरी सोच है तो है, कोई दूसरा आके मेरी सोच को नहीं दबा सकता, राइट। तो जैसे इसी वजह से आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई रही है और जिसकी वजह से आपको कभी वो फैमिली का सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि आपके पेरेंट्स से हमेशा आपको अलग ट्रीट करा है, ये कह करके कह रहे इससे कुछ नहीं कहना, ये तो पागल है, ये तो चिल्लाने लगता है, ये तो मेरी बात से एग्री ही नहीं करता, इससे कुछ डिस्कस नहीं करना, ऐसा कुछ रहा है। तो यहाँ पे उसकी हीलिंग है। देखिए हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे पहले थे दब जाते थे वैसे ही करो, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट कि आप जो कहोगे आपके पेरेंट्स उस बात से एग्री करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जैसे वो हो रहा है, समझ रहे हो कि बैलेंस हो रही है चीज़ें। बैलेंस का अगर आप बात समझते हो ना, मतलब बैलेंस वर्ड का मतलब समझते हो, तो आपको समझ आएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। वी हैव जजमेंट, डेफिनेटली नवंबर मंथ के लिए जजमेंट है। आई डोंट नो ये किस एक्स्ट्रा कार्ड क्यों आया, मुझे अभी तक अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है। मे बी आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज होगा जो जानना इंपॉर्टेंट होगा। सो या नवंबर मंथ के लिए ही है। यहाँ पे अवेकनिंग है डेफिनेटली, इस लिहाज से अवेकनिंग है कि जो आप करना चाहते हो वो उस चीज़ के लिए आपकी सोल पहले ही अलाइनमेंट में रहती है। ये यहाँ पे बहुत ही अलग सा मैसेज है ना, कि जो आप करना चाहते हो उसके लिए आपकी सोल पहले से अलाइनमेंट में रहती है, लेकिन आप उस चीज़ से जुड़ते नहीं हो ये कह करके कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, राइट। तो यहाँ पे जैसे उस चीज़ के लिहाज से अवेकनिंग है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे ग्रोथ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बैंक बैलेंस ज़्यादा होना ये चीज़ है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसे फैमिली के साथ जुड़ना जो फैमिली आपकी रिस्पेक्ट बहुत करती है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कभी कभी हम नहीं कहते कि हम बड़े हो जाते हैं, हमें कोई पार्टनर की ज़रूरत होती है और मतलब बोलते हैं ना बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हमारे जीवन में वही इंसान आता है जिसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव होती है। अब मान लीजिए आपको आपके फैमिली से दुख मिला है, आई नो आपको समझ नहीं आया होगा। मान लीजिए आपको आपके फैमिली से दुख मिला है, आपको हमेशा बचपन से ये तलब रही है कि मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करती, मेरा साथ क्यों नहीं देती। बड़े हुए आपको जो आपका लव पार्टनर मिला, आपको जो आपका प्यार मिला, उसकी जो फैमिली है वो आपको सपोर्ट बहुत करती है, वो आपको एज अ खुद का बच्चा जैसा ट्रीट करते हैं। तो वो जो कमी रही है आपको बचपन में, इन लोगों ने ये पूरी कर दी। तो यही होता है और यही होगा आपके साथ भी नवंबर के मंथ में, कि जो कमियां रही हैं, जो कमी रही है आपके जीवन में बचपन से लेकर के अभी तक, वो आपका पार्टनर पूरा करेगा, वो आपके पार्टनर की फैमिली पूरा करेगी। जिसकी वजह से ऐसा नहीं होगा कि जब आप इस धरती से जाओगे तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मेरे साथ ये नहीं किया भगवान ने, मेरे साथ वो नहीं किया। यू आर लाइक कि सब कर दिया, जो चाहिए था वो सारी चीज़ें मिल गई। वो नहीं कहते तृप्त हो जाना वैसी एनर्जी। लेट्स सी मैसेज क्या है। आई नो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन या ऐसा होगा। वी हैव ग्रेट थिंग्स नेवर केम फ्रॉम कंफर्ट जोन। तो यहाँ पे नवंबर के मंथ में बहुत टॉकेटिव बनोगे, मतलब बहुत बातें करोगे। आपको ये चीज़ समझ आएगी कभी भी अच्छी जो चीज़ें होती है वो कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती, तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आपको कोई जेन्युइन इंसान चाहिए तो आपको धोखा खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए है। अगर आपको नहीं चाहिए देन आप हमेशा ही अकेले रह जाओगे। कभी कभी हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा मैसेज पता है आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं।
ये बात तो अभी अभी मुझे भी समझ आई कि मैंने अभी क्या कहा, मुझे इसका भी अंदाज़ा लगा है। बेसिकली मैंने कहा अभी ये कि जब आपको कोई जेन्युइन इंसान चाहिए होता है ना, तो आपको धोखा मिलना ही है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तलाश में होते हैं ना, अब आपने देखा होगा ये चीज़ कि चलो बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए हमारे घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, हमें कोई चीज़ चाहिए, मान लीजिए मुझे एक कैंडल चाहिए है, ठीक है, और मैंने कहीं पर रख दी है। बहुत दिनों पहले मुझे एक पज़ल चाहिए था, मुझे एक बहुत ही पज़ल का एक बॉक्स था जो मुझे चाहिए था। उस टाइम पे वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मैं कैंडल ढूँढने लगती हूँ वो चीज़ मुझे मिलती है, जो जिस मतलब उस टाइम पे जिसका काम नहीं होता वो सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन एट द एंड वो चीज़ें हमें मिल ही जाती है जो जिसको हम फाइंड कर रहे होते हैं, जिसको हम ढूँढ रहे होते हैं, राइट। लेकिन जिस टाइम पर हमें मिलनी चाहिए उस टाइम पर हम ढूँढते रह जाते हैं, लेकिन हमें मिलती नहीं है। वैसा ही कुछ आप समझ जाओ कि जब हम जब हम इस धरती पे आते हैं, जब हम एक अच्छे जेन्युइन इंसान, जब हम अपने जैसे इंसान की तलाश में रहते हैं ना, जब हम ढूंढते हैं, तो हमें ऐसे कई यूजलेस लोग मिलते हैं जिनका नहीं कल कुछ था, नहीं आज कुछ है, जिनको ना ही अपने माँ बाप से ही फ़र्क पड़ता है, ना ही अपनी फैमिली से फ़र्क पड़ता है। मुझे ऐसे लोग बहुत ही वर्थलेस लगते हैं, टू बी ऑनेस्ट, जिनको कोई चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बहुत जेन्युइन बता रही हूँ आपको लग रहा होगा ऐसा कि ख्वाहिश, ऐसा नहीं होता, लेकिन यकीन करिए जिनको कोई मतलब ही नहीं होता चीज़ों से, उनका इस धरती पे रहने का ही क्या मतलब है ना। मतलब एक होता है ना कि अब आप कहोगे कि वो चीज़ है, फिर अटैचमेंट, उसको अटैचमेंट नहीं है, लेकिन नहीं उसको अटैचमेंट नहीं कहते, उसको कोई और ही चीज़ कहते हैं। मतलब एक होता है ना, अटैचमेंट के अलावा भी अगर हम देखें तो हमें फ़र्क पड़ता है चीज़ों से। किसी से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत है, तो हम लोगों की मदद कर देते हैं। लेकिन उनको ना ही अटैचमेंट है, ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ता, ना ही उनके अंदर इंसानियत, तो पता नहीं क्यों ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ऐसे लोग, तो मुझे समझ ही नहीं आता, राइट। तो वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, जब हम ढूंढने को मिलते हैं ना एक सच्चा प्यार, या फिर जब हम ढूंढने को मिलते हैं एक सच्चा इंसान, तो हमारे जीवन में कई धोखेबाज लोग आते हैं, लेकिन हमारे दिल में वो आस रहती है कि हमें वो मिल के रहेगा, मुझे पता है वो मिल के रहेगा हमें। तो एट द एंड हम उसको ढूंढ ही लेते हैं जो हमारे लिए होता है। तो जब हम ढूंढने के लिए एक अच्छे इंसान को निकलते हैं, तो धोखा मिलना जायज़ है, और धोखा मिलना आम सी बात है। आप इस चीज़ को नहीं बदल सकते, बिकॉज यही तो लॉ है। जब तक आपको कोई चीज़ वक्त नहीं देते किसी चीज़ को आप, या फिर जब तक आपको थोड़ा सा टाइम लेकर के चीज़ें नहीं मिलती, तब तक हमें कदर नहीं होती, राइट। तो या वी हैव साइलेंट पीपल हैव द लाउडेस्ट माइंड तो यहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर मान लीजिए अगर आप चुप से बहुत रहते हो, साइलेंट बहुत रहते हो, फ़र्क सबसे पड़ता है, लेकिन अगर आप दिखाते नहीं हो तो यकीन करिए आपके दिमाग में ना, जैसे बहुत लाउडेस्ट माइंड में, तो बहुत ही अलग तरीके से आपका दिमाग चलता है, बहुत ही लोगों से तेज़। क्योंकि जो लोग चुप रहते हैं ना, यकीनन मैंने उनको देखा है, वो थोड़े से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं थोड़े से नहीं, आई मीन थोड़े ज़्यादा ही, और उनसे ज़्यादा ही स्मार्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा ही स्मार्ट होते हैं जो लोग चुप होते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बोलते रहते हैं, चुप ही नहीं होते कोई चीज़ में भी, किसी भी चीज़ में चुप ही नहीं होते, लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, चुप ही नहीं होते। वो सबसे ज़्यादा हमें सेंसलेस लगते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमें ऐसा लगता है इस इंसान के अंदर दिमाग नहीं है ना। जो होता है वो दिखा देता है बोलते से, और लेकिन जो इंसान चुप रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत सारी राज को छुपा के रखता है। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। लेट्स सी दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेज है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली समझदार हो जाना, टाइम के साथ आगे बढ़ जाना, आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप दिसंबर के मंथ में डेफिनेटली, क्योंकि आपके पास जो आपको चाहिए था, अबंडेंस चाहिए था, आपको चाहिए था मेरी फैमिली मेरे साथ रहे, है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिल गई है। तो अब आप हैप्पी हो, अब आपको लगता है कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो चीज़ मुझे मिल चुकी है। तो अब आप हर एक चीज़ से ना जैसे कंफर्टेबल हो जाते हो। अगर आपको कहीं से हेट्रेड भी मिलता है तो यू आर लाइक कि मिलने दो, मेरे पास जो मुझे चाहिए था वो तो है, करने तो जो बकवास करते हैं। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही कंफर्टेबल हो जाना चीज़ों के साथ, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, तो कोई आपसे ना वो पक्षपात नहीं कर सकता, कोई आपसे लड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। कोई सामने वाला ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे 10 ऐसी बातें बोल दोगे कि सामने वाले का मुंह बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर दिसंबर का मंथ बेसिकली बहुत सारी नॉलेज के बारे में है। लेट्स सी मैसेज क्या है। वी हैव नेवर स्टॉप बिलीविंग योर सेल्फ। तो दिसंबर के मंथ में आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि खुद के ऊपर बिलीव करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक टाइम था जब आप ऐसे थे, पता नहीं क्या करना है, बहुत हिचकिचाते थे, डरते थे चीज़ों से, घर से निकलने में आपको डर लगता था अकेले। अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आप दूर दूर ट्रैवल करते हो, किसी को कुछ भी कह देते हो, यू डोंट केयर, है ना। तो यहाँ पे खुद के ऊपर बिलीव करना नहीं छोड़ना चाहिए। आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हो अगर आपके दिल में चाह हो, अगर आपकी किस्मत हो ऐसी, तो राइट। तो यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है पाइसिस, लिटरली बहुत ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा लगा मुझे ये रीडिंग करके, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।